नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है माँ का अपमान। अरे माँ जी, आप तो अभी तक जिंदा हैं। सरला देवी की आंखें भर आई, आवाज़ कांपते हुए निकली। क्या कह रही हो बहू? नेहा आगे बढ़ी, कुर्सी पर बैठी और बड़ी ठंडक से बोली, नहीं, सच कह रही हूँ। हर दिन सोचती हूँ कि आज खबर मिलेगी, सरला देवी स्वर्ग सिधार गई, लेकिन आप तो भगवान को भी ठगने में लगी हैं शायद। गीता पीछे से खिलखिलाई, हाँ बीबी जी, ये तो बहुत टफ है। इतने दिन से बिना दवा, बिना खाना, फिर भी जिंदा हैं, मानना पड़ेगा। नेहा ने हंसते हुए कहा, कहीं ये हमारे खिलाफ ही कोई तंत्र मंत्र ना कर रही हो। इतना बुढ़ापा और फिर भी सांस चल रही है। दोनों जोर से हंस पड़ी। कमरा ठहाकों से गूंज उठा, वो ठहाके जो किसी की आत्मा को छलनी कर दे। सरला देवी की आंखों में अब पानी नहीं, बस चुप्पी का समंदर था। उनकी हथेलियां कांप रही थी, जैसे किसी की दुआ अधूरी रह गई हो। धीरे से बोली नेहा, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? जिस दिन इस घर में आई थी, तुम्हें अपनी बेटी कहा था, और आज तुम। नेहा ने बीच में ही बात काट दी। अच्छा, बस भी करो माँ जी, ड्रामा मत करो। ये मैंने क्या बिगाड़ा था वाला? आपकी शक्ल देखकर ही मन खराब हो जाता है। हर बार दुख दुख दुख। हमारे घर की वाइब्स खराब कर दी आपने। गीता ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा बीबी जी, अब तो भगवान ही इन्हें उठा ले जाए, वरना ये घर कभी साफ नहीं होगा। नेहा उठी, अपना मोबाइल ठीक किया और बोली, गीता देखो ज़रा, अगर मर भी जाए तो पहले मुझे बता देना। ड्राइवर को कहूँगी फूल मंगवा ले। और दोनों ज़ोर से हंसते हुए बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ, कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। सरला जी दर्द से तड़प रही थी। वो सोचने लगी, कितनी मुश्किलों से पति के जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को पाला था, लेकिन सिर्फ एक लड़की के आते ही वह अपनी माँ सब कुछ भूल गया। वो मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, उन्हें जल्दी से उठा ले, लेकिन शायद भगवान अभी ये नहीं चाहते थे। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छन कर फर्श पर पड़ रही थी। सरला देवी धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली, झुकी हुई कमर पर चाल में अब भी एक अपनापन था। सफ़ेद सूती साड़ी, बालों में हल्की सी सफ़ेदी, माथे पर गोल बिंदी, चेहरे पर झुर्रियाँ तो थी, पर उनमें बरसों की ममता और सादगी की झलक अब भी बची हुई थी। उन्होंने हाथ में चांदी का छोटा लोटा थाम रखा था। तुलसी को पानी देने की आदत आज भी नहीं छोड़ी थी। उनकी हथेलियाँ की रेखाएं मेहनत की कहानी कहती थी, खेतों में बीते बचपन की और संघर्ष में बीती जवानों की। भले ही अब वे अपने बेटे आर्यन के आलीशान घर में रहती थी, पर उनके मन को आज भी गांव की मिट्टी का आंगन और तुलसी का पेड़ ज़्यादा अपना लगता था। वह मुस्कुराते हुए बरामदे की ओर बढ़ी ही थी कि तभी डाइनिंग हॉल से कुछ हंसी की आवाज़ें आई। नेहा अपनी हाई सोसाइटी की सहेलियों के साथ बैठी थी। चमचमाते कपड़े, ऊंची आवाज़ें और दिखावे से भरा अंदाज। एक सहेली बोली, नेहा, तुम्हारा ये बंगला तो किसी फिल्म के सेट जैसा है। दूसरी ने हंसते हुए चापलूसी करते हुए कहा, और तुम्हारी पर्सनालिटी तो बस फर्स्ट क्लास का नमूना है। तुमने आर्यन जैसे बंदे को कैसे पटा लिया? नेहा शर्माते हुए बोली, अरे छोड़ो भी, कुछ खास नहीं। तभी उसकी नज़र दरवाजे की ओर गई। वहीं दरवाजे के पास
सरला देवी खड़ी थी, मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी। वो धीरे से बोली, बिटिया ये सब कौन है? बहुत प्यारी आवाज़ें आ रही थी। बस इतना सुनना था कि नेहा का चेहरा बदल गया। आंखें सिकुड़ गई, मुस्कान गायब हो गई और माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। वो जल्दी से उठी और अपनी सहेलियों की ओर देखकर ज़बरदस्ती हंसते हुए बोली, अरे आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। फिर वो झट से आगे बढ़ी और सरला देवी का हाथ कस कर पकड़ लिया। सरला देवी थोड़ी चौंक गई। क्या हुआ बहू? मैं तो बस, नेहा ने हंसी को दबाकर दांत भींचे हुए स्वर में कहा, अंदर चलिए, अभी के अभी। उसने सरला देवी को लगभग खींचते हुए कमरे के अंदर पहुंचाया, दरवाज़ा बंद किया और धीमे पर जहरीले स्वर में बोली, मम्मी जी आपको कितनी बार कहा है ना, ये कोई गांव का आंगन नहीं है। जब देखो कमरे से बाहर घूमने लगती है, जैसे पार्क हो ये जगह। क्या ज़रूरत है सबके सामने आने की? अगर मेरी फ्रेंड्स ने देख लिया कि नेहा साहनी की सास ऐसी दिखती है तो लोग क्या कहेंगे? कितनी बदनामी होगी मेरी। थोड़ी तो इज्जत का ख्याल रखिए भगवान के लिए। आपको क्या मेरी बातें समझ नहीं आती है? सरला देवी कुछ बोल ना सकी, बस अपनी आंखें झुका ली और धीमे स्वर में बोली, मैं तो बस तुलसी को पानी देने आई थी। नेहा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या कहा आपने? तुलसी को पानी? नेहा ने ठहाका मारा। यहाँ किसी को भगवान से नहीं, ब्रांड से मतलब है। तुलसी के नाम पर ड्रामा मत कीजिए। आप जैसे लोग पूजा नहीं करते, दया मांगते हैं, और वो भी गलत जगह से। इसीलिए आइंदा ऐसी गलती मत करना, वरना उसी गांव में वापस से छोड़ आऊँगी जहाँ से आप आई हैं। सरला देवी ने कांपते हुए अपनी साड़ी का पल्लू आंखों पर रखा। नेहा ने और पास आकर कहा, आपको जरा भी शर्म नहीं आती ऐसे आंसुओं का नाटक करते हुए? लोग अगर देख ले तो क्या कहेंगे? नेहा साहनी की सास तो किसी नौकरानी जैसी दिखती है। पता नहीं किस दुनिया से आई हैं। क्या ज़रूरत थी ऐसे कपड़े पहनने की? आपको लगता है ये लोग आपकी सादगी की कदर करेंगे? सरला देवी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा मेरे पास तो बस यही 2 साड़ियाँ हैं। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। तो कमरे में रहिए, वही पहनिए। ये घर किसी धर्मशाला की तरह नहीं जहाँ जो चाहे आ जाए। अब चुपचाप अंदर चलिए। और हाँ, अगली बार अगर मेरे दोस्तों के सामने आपको देखा ना, तो मैं आर्यन को बोल दूँगी कि आपको ओल्ड एज होम भेज दे। वहाँ आपको बहुत शांति मिलेगी। सरला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर शब्द जैसे गले में अटक गए। बस उनके होठ कांपे और एक आंसू उनकी झुकी पलकों से गिरकर साड़ी में समा गया। फिर उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, अब चुपचाप कमरे में जाइए और वहीं रहिए। मुझे अब वापस जाकर मुस्कुराना है। लोग मेरा इमेज देखते हैं, आपकी झुर्रियाँ नहीं। नेहा ने बाहर जाते हुए लिपस्टिक ठीक किया, चेहरे पर फिर से नकली मुस्कान चढ़ाई और बोली, सो सॉरी गर्ल्स, ओल्ड फैमिली थिंग्स यू नो। वो नौकरानी खुद को थोड़ा ज़्यादा ही समझती है, इसीलिए ज़्यादा परेशान मत होना उनकी बातों से। उसने सरला जी को नौकरानी कहते हुए सारी बातें पलट दी थी और कमरे के अंदर सरला देवी चुपचाप अपने पुराने चप्पलों को देखते हुए सोचती रही कि सब कुछ कैसे बदल गया है। शाम का वक्त था। डाइनिंग टेबल पर नरम
रोशनी बिखरी हुई थी। टेबल पर महंगे बर्तन, खुशबूदार खाना और बीच में हंसी मजाक की आवाज़ें। लेकिन उसी हंसी के नीचे कुछ तीखे शब्दों का जहर भी छिपा था। नेहा ने अपने पति आर्यन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है आज फिर तुम्हारी मम्मी ने क्या किया? आर्यन ने आधे मन से पूछा, क्या हुआ अब? नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, वो फिर बाहर आ गई थी, वो भी मेरी फ्रेंड्स के बीच। मैं सोच रही थी कोई पूछ ले कि ये कौन है तो क्या कहती मैं। लोग मुझे हाई क्लास समझते हैं और यहाँ तुम्हारी मम्मी अपनी देहाती साड़ी, वो तेल लगे बाल और टूटी चप्पल लेकर सामने आ जाती हैं, जैसे किसी गांव की मेले से उठा कर ले आई हूँ मैं उन्हें। मैंने तो बोल दिया कि नौकरानी है, अब मैं कैसे बताती कि ये बुरी सी शक्ल की मेरी सास है। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, नेहा रहने दो ना। क्या रहने दूँ? नेहा ने तुनक कर कहा, हर बार कोई न कोई तमाशा। आज तो कह रही थी कि तुलसी को पानी देने जा रही हूँ। तुलसी, मैं बोलती हूँ मम्मी जी, भगवान भी अब ऑनलाइन है, पूजा भी ऐप से हो जाती है, लेकिन नहीं, इन्हें तो नौकरों के सामने भी नाटक करना है कि हम कितने संस्कारवान हैं। टेबल पर बैठे बाकी लोग, आर्यन के चाचा, ताई और छोटी बहन, सब हल्की हंसी दबाने लगे। नेहा ने ठंडी हंसी में जोड़ा, सच कहूँ तुम्हारी मम्मी अगर इस घर में कम से कम दिखा करती तो घर की इमेज थोड़ी अच्छी लगती। इतना कहकर उसने प्लेट में चम्मच पटक दिया। कमरे में एक पल को चुप्पी छा गई। उसी वक्त कमरे के बाहर से सरला देवी की परछाई नजर आई। वो थाली में खाना लेने आई थी, पर जैसे ही अपने ही बारे में ये बातें सुनी, उनके कदम ठिठक गए, उनकी आंखें भर आई, हाथ कांपने लगे। उन्होंने चुपचाप थाली को मेज पर रख दिया और पीछे मुड़कर चली गई। पीछे नेहा ने ताना मारा, लो अब देखो फिर रूठ गई, जैसे इनका रूठना किसी को फर्क पड़ता है। आर्या ने उसी वक्त कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया, जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा हो। और सरला देवी धीरे धीरे अपने कमरे में लौटी, जहाँ एक ठंडी दीवार थी, एक पुरानी भगवान की तस्वीर और एक अधूरी थाली, जिसे वो अब खाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वही डाइनिंग टेबल की बातें ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जहर अब भी हवा में घुला हुआ था। सरला देवी चुपचाप अपने कमरे में जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद आर्यन, उनका बेटा, कमरे में आया। चेहरे पर झुंझलाहट थी, जैसे किसी झंझट से परेशान हो। वो बोला, माँ, आपको कितनी बार समझाया है ना, बाहर मत आया करे। आपको ज़रूरत हो तो मुझे बुला लिया करे या नौकर को बोल दिया करे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सरला देवी ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तो बस सबको खाना खाते देखना चाह रही थी। माँ हूँ, मन नहीं मानता कि बच्चे बिना देखे खाना खा ले। आर्यन ने सांस खींचते हुए कहा, माँ प्लीज़, ये भावनाएं पुराने ज़माने की बातें हैं, अब ये सब दिखावा ठीक नहीं लगता। नेहा की सोसाइटी में लोग अलग हैं, उन्हें हमारी इस देहाती आदतों से शर्म महसूस होती है। सरला देवी के होठ कांप उठे, शर्म? मेरी वजह से तुम्हें शर्म आती है बेटा? आर्या ने आंखें फेर ली, माँ, आप समझ क्यों नहीं पाती? हम अब एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं। आपका इस तरह बार बार सबके सामने आना ठीक नहीं लगता, इसीलिए मैंने सोच लिया है कल से एक केयर टेकर रख लूँगा। वो आपकी दवाई, खाना सब देख लेंगी।
आपको कुछ भी चाहिए होगा तो उसी से बोल देना, ठीक है? आपका रूम बड़ा है, वहीं रहिए, बाहर आने की अब ज़रूरत नहीं है। सरला देवी का चेहरा जैसे जम गया, आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा तुम भी। जिस बेटे के लिए मैंने अपने हाथों की मेहंदी मिटाई, जिसके बुखार में मैं रात रात भर जागी, आज वही बेटा मुझे कह रहा है कि मैं अपने ही घर में बाहर ना आऊं। तुम भी अब मुझे बोझ समझने लगे हो। आर्या ने आंखें झुका ली। माँ, बात बोझ की नहीं है, इमेज की है। इमेज? सरला देवी की आवाज़ टूट गई। तुम्हारी माँ की सूरत तुम्हारी इज्जत खराब कर रही है बेटा। क्या मैंने तुझे इसीलिए बड़ा किया था कि तुम मुझे कमरे में बंद कर दे? वह दीवार के सहारे बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने बस इतना कहा, बेटा जिस दिन तू माँ की सूरत से शर्माएगा, समझ लेना उस दिन तेरी इंसानियत मर गई होगी। आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा बंद करके चला गया। दरवाजे की आवाज़ गूंजी और उसके साथ सरला देवी का दिल भी टूटकर बिखर गया। अगले ही दिन एक नई नौकरानी घर में आई। नाम था गीता। नेहा ने बड़ी शान से दोस्तों के सामने कहा, अब सासू माँ की पूरी देखभाल इसी के हवाले है, अब उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन हकीकत उस चमकती बातों से बहुत अलग थी। सरला देवी का कमरा अब मानो जेल बन गया था। वो कमरा जिसमें कभी भगवान की तस्वीर के सामने दिया जलता था, अब बस एक टूटी चारपाई और पानी का गिलास रखे थे। गीता जब कमरे में आई, उसके चेहरे पर कोई आदर नहीं था, बस ऊब और हिकारत थी। वो बोली, अच्छा अम्मा, अब से मुझे ही बोलना जो चाहिए होगा। हर बात के लिए घंटी मत बजाना, मेरे पास और भी काम है। सरला देवी जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस समय पर दवा दे देना। गीता ने हंसकर कहा, दवा दे दूंगी, पर ये बार बार बाहर झांकना बंद करो। मालकिन को पसंद नहीं कि आप बाहर देखो, कहती हैं लोगों को गलत इमेज आती है। सरला देवी चुप रही। उन्होंने बस खिड़की की ओर देखा जहाँ से धूप की हल्की किरण आ रही थी, लेकिन वो भी अब आधी बंद थी, क्योंकि नेहा ने कह दिया था, खिड़की खुली रखोगी तो कमरे की बदबू बाहर जाएगी। रात को जब सब सो चुके थे, सरला देवी ने धीरे से गिलास उठाया, लेकिन हाथ कांप गया। गिलास गिर पड़ा, पानी फर्श पर फैल गया। गीता दौड़कर आई और गुस्से में बोली, अरे ये क्या किया आपने? अब साफ कौन करेगा? आपके हाथ तो उठते नहीं, बस गंध मचाती हैं दिन भर। सरला देवी डरते हुए बोली, माफ़ करना बहू, हाथ कांप गया था। बस बस ड्रामा बंद करो। अम्मा, जब से तेरी सेवा कर रही हूँ, नाक में दम करके रख दिया है बुढ़िया कहीं की। शांति से चैन से जीने देना, तू खुद तो जीती नहीं है, मुझे जीने दे, समझी? सुबह सुबह झाड़ू पोछा मारा है, आपकी सेवा नहीं। वो बड़बड़ाते हुए चली गई और सरला देवी वहीं बैठी रही, भीगे फर्श पर ठंडी हवा में कांपते हुए। सुबह जब उन्होंने कुछ खाने को मांगा तो गीता ने थाली सरकाते हुए कहा, अभी खाना बना नहीं है, बाद में दे दूंगी। वैसे भी आपको कितना खाना है, बैठ बैठ के मोटी हो रही हैं। यह बोलते हुए उसने सरला देवी के लिए बना सारा खाना खा लिया, जिसे देखकर सरला देवी पूरी दिन भूखी रही। अगले दिन गीता ने थोड़ा सा खाना दिया और कमरे को लॉक करके चली गई। सरला देवी ने बिना कुछ कहे रोटी का आधा टुकड़ा उठा लिया। सूखा ठंडा
लेकिन वही उनके लिए सब कुछ था। आंखों से आंसू चुपचाप उस सूखी रोटी पर गिर पड़े। वो रोटी भी जैसे उनके साथ रो रही थी। शाम को नेहा और आर्यन अपने मेहमानों के साथ डाइनिंग पर बैठे हंस रहे थे और उस वक्त ऊपर कमरे में सरला देवी धीरे से अपनी दवा ढूंढ रही थी। लेकिन दवा की शीशी गीता ने कहीं रख दी थी। कितना अजीब था ना, एक माँ जिसने अपने बेटे को जिंदगी दी, अब उसी की जिंदगी दूसरों की मर्जी पर टिकी थी। उस रात सरला देवी ने धीरे से भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, अगर मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है तो मुझे अब और दिन मत दिखाना। मुझे जल्दी से अपने पास बुला लो। और उनकी आंखों से आंसू की आखिरी बूंद गिर गई। दिन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। सरला देवी के कमरे में अब कोई आवाज़ नहीं गूंजती थी, न भजन, न बातचीत, न किसी का हाल चाल पूछना। बस दीवार की घड़ी की टक टक और उनकी सूखी सांसों की धीमी सिसकियाँ। गीता पूरी तरह उनके कमरे की मालकिन बन गई थी। नेहा के लिए वो काम वाली नहीं, वफादार थी, और सरला देवी के लिए एक सजा। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की की झीरी से भीतर आती, सरला देवी उठने की कोशिश करती, पर उनके घुटने अब साथ नहीं देते थे। धीरे धीरे बैठती और घंटी दबाती। घंटी की आवाज़ बाहर तक जाती, लेकिन गीता अनसुनी कर देती। कभी 2 घंटे बाद आती, कभी बिल्कुल नहीं। गीता बेटी, जरा दवा दे देना। कल पूरी रात ढूंढती रही, मिली ही नहीं, कहाँ रख दी थी। सरला देवी दर्द से कांपते हुए कही। पर गीता कमरे के अंदर आकर बस उन्हें इग्नोर करके मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए जवाब देती है, हर वक्त दवा दवा, इतनी दवा खाओगी तो मर ही जाओगी। एक दिन फिर कौन झेलेगा ये झंझट। सरला देवी चुप, बस तकिए पर सिर टिकाकर आसमान की ओर देखती। दोपहर होती तो कमरा गर्म और भूख अब पेट में चुभन बनकर उठती, लेकिन खाना। गीता बस एक बार झांकती और झुंझला कर कहती, अरे रसोई में आज काम बहुत था, अब फालतू वक्त नहीं है कि तुम्हारे लिए अलग से गरम करूं। पड़ी है वहाँ पराठा, ठंडा है, खाना है तो खा लो। सरला देवी धीरे से चलकर थाली के पास गई। रोटी पत्थर सी सख्त थी, सब्जी का तेल जम गया था, लेकिन उन्होंने बिना शिकायत के 2 कौर खाए। वही उनके लिए आज का भोज था। रात को जब शरीर में दर्द बढ़ता तो दवा ढूंढती, पर गीता ने दवा की शीशी जानबूझकर अलमारी में छुपा रखी थी। सरला देवी थकी आवाज़ में पुकारती, गीता जरा देख तो मेरी दवा कहाँ रखी है। पर जवाब आता, इतनी रात को जगाया, सुबह दे दूंगी, अब सो जाओ वरना तेरे मुंह में कपड़ा ठूस दूंगी। अगर मुझे ज़्यादा परेशान किया तो समझी तुम। यह सुनकर सरला देवी कुछ बोल नहीं पाती। बाहर जा नहीं सकती थी क्योंकि वो लॉक कर देती थी। अपना दर्द किसे बताती, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उनका दर्द असहनीय हो जाता, जिससे सरला देवी करवट बदलती। चेहरे पर आंसू की नमी और तकिए में उनकी हिचकी दब जाती। बाहर हॉल में नेहा और आर्यन हंस रहे थे। दोस्तों के साथ टीवी पर फिल्म चल रही थी। संगीत गूंज रहा था। किसी को खबर नहीं थी कि ऊपर उस छोटे कमरे में एक माँ दर्द से तड़प रही है, भूख और बेबसी से टूट रही है। अगली सुबह जब गीता आई तो उसने देखा कि सरला देवी का माथा पसीने से भीगा था, सांसें तेज थी। वो बोली, अब क्या नया ड्रामा शुरू किया है अम्मा? सरला देवी बस कांपते हुए बोली, बेटी थोड़ा पानी दे दे,
बहुत प्यास लगी है। गीता ने खींच कर कहा, अब पानी भी मैं पिलाऊं? तुम्हारे बेटे को बोलो, नौकरानी हूँ, नर्स नहीं। और झटके से दरवाज़ा बंद करके चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा भर गया। बस एक पुरानी घड़ी की टिक टिक और सरला देवी की टूटी हुई सांसों की आवाज़। पंखा पुराना था, पर अब वो भी बंद पड़ा था। गीता ने 2 दिन पहले ही उसका प्लग निकाल दिया था। सरला देवी दर्द से तड़प रही थी। घुटनों में सूजन, सिर में जलन, सांस जैसे रुक रुक कर चल रही थी। कमरे में दवा की बोतल नहीं, बस भगवान की छोटी मूर्ति थी, जिसे देखकर वो धीमे स्वर में बुदबुदाई, हे ठाकुर, बस थोड़ी राहत दे दो। उसी वक्त दरवाज़ा चर की आवाज़ के साथ खुला। अंदर आई नेहा, सजी धजी, हाथों में मोबाइल, कानों में चमकते झुमके। पीछे पीछे गीता थी, जो मुस्कुराते हुए नेहा का बैग पकड़ रही थी। सरला देवी ने कांपते हुए कहा, बेटी नेहा, जरा मेरी दवा दे दे, बहुत दर्द हो रहा है, सीने में जलन भी है। नेहा ने एक पल के लिए रुककर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर होठों पर एक ठंडी नुकीली मुस्कान आई। वो बोली, अरे माँ जी, आप तो अभी तक जिंदा हैं। सरला देवी की आंखें भर आई। आवाज़ कांपते हुए निकली, क्या कह रही हो बहू? नेहा आगे बढ़ी, कुर्सी पर बैठी और बड़ी ठंडक से बोली, नहीं, सच कह रही हूँ। हर दिन सोचती हूँ कि आज खबर मिलेगी कि सरला देवी स्वर्ग सिधार गई, लेकिन आप तो भगवान को भी ठगने में लगी हैं। गीता पीछे से खिलखिलाई, हाँ बीबी जी, ये तो बहुत टफ है। इतने दिन से बिना दवा, बिना खाना, फिर भी जिंदा है, मानना पड़ेगा। नेहा ने हंसते हुए कहा, कहीं ये हमारे खिलाफ ही कोई तंत्र मंत्र ना कर रही हो। इतना बुढ़ापा और फिर भी सांस चल रही है। दोनों जोर से हंस पड़ी। कमरा ठहाकों से गूंज उठा, वो ठहाके जो किसी की आत्मा को छलनी कर दे। सरला देवी की आंखों में अब पानी नहीं, बस चुप्पी का समंदर था। उनकी हथेलियां कांप रही थी, जैसे किसी की दुआ अधूरी रह गई हो। धीरे से बोली नेहा, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? जिस दिन इस घर में आई थी, तुम्हें अपनी बेटी कहा था, और आज तुम। नेहा ने बीच में ही बात को काट दी। अच्छा, बस भी करो माँ जी, ड्रामा मत करो। ये मैंने क्या बिगाड़ा था वाला, आपकी शक्ल देखकर ही मन खराब हो जाता है। हर बार दुख दुख दुख, हमारे घर की वाइब सी खराब कर दी आपने। गीता ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा बीबी जी, अब तो भगवान ही इन्हें उठा ले जाए, वरना ये घर कभी साफ नहीं होगा। नेहा उठी, अपना मोबाइल ठीक किया और बोली, गीता देखो जरा, अगर मर भी जाए तो पहले मुझे बता देना। ड्राइवर को कहूँगी फूल मंगवा ले। और दोनों जोर से हंसते हुए बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। सरला जी दर्द से तड़प रही थी। वह सोचने लगी, कितनी मुश्किलों से पति के जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को पाला था, लेकिन सिर्फ एक लड़की के आते ही वह अपनी माँ सब कुछ भूल गया। वो मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें जल्दी से उठा ले, लेकिन शायद भगवान अभी ये नहीं चाहते थे। अगले दिन नेहा ने बड़ी धूमधाम से समाज की एक बड़ी सामत सोसाइटी गेट इवेंट रखी थी, जो कि हर साल रखी जाती थी। पूरे घर में पहले से तैयारियां चल रही थी। फूल, लाइट, ड्रिंक्स, म्यूजिक। नेहा की चाहत थी कि आज हर कोई उसे सलाम करे, हर चेहरा उसकी तारीफ में चमके।
डाइनिंग रूम चमक रहा था। गेस्ट सीटें भरी हुई थी और नेहा ने खास मेहमानों के लिए लाइव ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट भी करा रखा था। हाई क्लास गेट टुगेदर का दायरा सारा शहर तक था। आर्य ने अपने बिजनेस सहयोगियों को भी बुलाया था ताकि इमेज पूरी तरह सेट हो जाए। सभी लोग जब आते जाते हुए हंसकर बातें कर रहे थे, तभी एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया। लॉबी में रखी एक गेस्ट फोन पर किसी ने वहीं बैठकर लाइव स्ट्रीम का स्क्रीन चला दिया। स्क्रीन पर अचानक वीडियो चलने लगा, वही क्लिप जो हाल फिलहाल में घर के अंदर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था। गीता की तीखी हंसी, नेहा की तानों से भरी बातें और क्लिप में साफ साफ सुनाई दे रहा था कैसे दवा छिपाई जा रही थी, कैसे खाना ठुकराया जा रहा था और कैसे नेहा कहती है कि इन्हें तो ओल्ड एज होम में भेज दो और मर जाए तो सारी चीज़ें उन फोन में रिकॉर्ड थी। पहली बार में लोगों ने हंसी समझकर पलट दिया। फिर एक मेहमान का चेहरा बदल गया, दूसरे ने फ़ोन निकाला, तीसरे ने झट से क्लिप रिकॉर्ड करके उसे अपने सोशल नेटवर्क पर डाल दिया। कुछ ही मिनटों में वही वीडियो के 100,000 शेयर हो चुके थे। ब्रॉडकास्ट लाइव था और अब हर भाग रहा दर्शक वही देख रहा था। जब यह सब के बारे में नेहा को पता चला, उसका चेहरा काला पड़ गया। आर्यन का हाथ कँपा उठा। वो वीडियो जैसे किसी बम की तरह उन पर गिरी थी, लेकिन तभी वो वीडियो क्लिप स्क्रीन पर उभर आई। नेहा की ठहाकों भरी आवाज़, गीता की हंसी और सरला देवी के कांपते शब्द, मुझे बस दवा दे दो बेटा। उसके बाद नेहा की कड़वी हंसी, अरे माँ जी, आप अभी तक मरी नहीं। और फिर जैसे किसी ने पूरे हॉल की हवा खींच ली हो। कांटे हवा में रुक गए। प्लेट पर आधा उठा हुआ निवाला किसी के हाथ से गिर पड़ा। हर निगाह नेहा और आर्यन की ओर मुड़ गई और नेहा के चेहरे से सारा मेकअप जैसे उतर गया हो। एक पल को तो सन्नाटा छाया, फिर धीरे धीरे धीमी फुसफुसाहटों ने उन सन्नाटों को चीरना शुरू कर दिया। ये लोग ऐसे हैं, इतनी इज्जत का ढोंग और माँ के साथ ये सलूक। हाई सोसाइटी की नहीं, ये तो शर्म सोसाइटी के हैं। पैसे से तहजीब नहीं खरीदी जा सकती। देखा, हर टेबल पर अब चर्चा उसी वीडियो की थी। जो मेहमान कुछ मिनट पहले नेहा की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वही अब घृणा से नाक सिकुड़ रहे थे। किसी ने प्लेट किनारे रख दी, किसी ने नैपकिन मेज पर फेंक दिया। एक महिला मेहमान ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए अपनी सहेली से कहा, चलो मीरा, अब देर क्यों करें, ऐसी गंदगी में बैठना भी पाप है। दूसरी ने तुरंत अपने पति को इशारा किया, राजीव, कार बुलाओ, यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना मुझे। और देखते ही देखते जो पार्टी कुछ देर पहले तालियों और हंसी से गूंज रही थी, अब खाली कुर्सियाँ और टूटी प्रतिष्ठा की आवाज़ से भर गई थी। नेहा की सखियाँ जो कुछ देर पहले सेल्फी ले रही थी, अब अपनी आंखें नीची करके एक एक करके निकलने लगी। कोई भी उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बाहर जाते हुए कुछ लोगों की बातें साफ सुनाई दे रही थी। कैसे बेटे हैं आजकल के, माँ को कचरे की तरह फेंक दिया। नेहा साहनी, अब तो नाम भी सुनना गंदा लगता है। इतनी बड़ी हवेली और इतनी छोटी सोच, घृणा आती है। किसी ने फ़ोन पर कहा, हाँ, मीडिया वालों को बता दो
बड़ा एक्सक्लूसिव केस है, सोसाइटी क्रूएल्टी हेडलाइन बनेगी। नेहा की सांसें अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था यह सब हुआ कैसे। उसका शरीर कांप रहा था। वही आर्यन का सिर झुक गया। कभी खुद को सोसाइटी के स्टार कहने वाले अब सबके सामने तमाशा बन चुके थे। उसी बीच दूसरा झटका आया। आर्यन के बैंक से कॉल आया। कंपनी के एक प्रोजेक्ट में अचानक ऑडिट हुआ था। एक बड़े कर्जदाता ने नोटिस जारी कर दिया और बैंक ने कंपनी के खाते फ्रीज कर दिए। आर्यन और नेहा के चेहरे से रंग उड़ गया। फ़ोन लगातार बज रहे थे। कंपनी के लोग कह रहे थे, आपकी वजह से हमारी छवि खराब हो रही है, हम डील कैंसिल कर रहे हैं। टीवी चैनल्स पर खबर चल पड़ी, हाई सोसाइटी में माँ का अपमान। सोशल मीडिया पर वीडियो फैल गया। लोग गालियाँ दे रहे थे। कमेंट्स में लिखा था, इन्हें सज़ा मिलना चाहिए। नेहा ने कांपती आवाज़ में कहा, आर्यन अब हम क्या करें। तभी दरवाजे पर पुलिस की जीप आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और 2 पुलिस अफसर अंदर आए। इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज़ में पूछा, किसने बुजुर्ग महिला के साथ यह व्यवहार किया। शिकायत दर्ज हो चुकी है। पूरा हॉल फिर चुप हो गया। हर आंख उसी तरफ थी। नेहा का चेहरा बदला हुआ था। आंसू नहीं, उसके गले में एक कंगाली सी आग सुलग रही थी। वह बोली, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सारा झूठ है। किसी ने हमारी बदनामी करने के लिए ये सब फैला दिया। ठीक उसी वक्त पीछे से कांपती हुई आवाज़ आई, सीमा की। वह आगे आई, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए, और सीधा हुआ स्वर में बोली, सर ये झूठ बोल रही है। कॉल मैंने ही किया था और सब मैंने ही सबको दिखाया। मैंने ही रिकॉर्ड किया है। हर रोज़ मैं यही देखती रही। ये लोग उन दादी के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। उनकी दवा छुपा देते, खाना नहीं देते। सर ये सभी लोग इसमें मिले हुए थे। मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने सबको एक्सपोज कर दिया। घबराहट की हवा ने नेहा को घेर लिया। वह जैसे पागल हुई। उसने झट से पास रखी गैस सिलेंडर की तरफ हाथ बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीमा को उसी से मारेगी। सभी लोग हिल गए। कोई चिल्लाया नहीं। ये औरत पागल हो गई। ठीक उसी पल लेडी कांस्टेबल आगे बढ़ी तेज कदमों से। उन्होंने नेहा के हाथ पकड़कर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। 2-4 थप्पड़, ताकि उसका पागलपन थम सके। कांस्टेबल की आवाज़ कठोर थी, साली नाटक करती है। बहुत चर्बी है तेरे अंदर। दूसरों को मारेगी और टॉर्चर करेगी तू। चल मैं तुझे बताती हूँ टॉर्चर महसूस कैसे होता है। नेहा एकदम थम गई, आंखें फैल गई और अचानक उसकी सारी हिम्मत ढह गई। वह हाथ पकड़ते हुए चीखी, तुम लोग सब मिलकर मेरी बदनामी कर रहे हो। पर अब कोई सुनने को तैयार नहीं था। सीमा ने मोबाइल आगे बढ़ाया और कहा, यह सब रिकॉर्ड मैंने पुलिस को भेजा है, सबूत के साथ। मैं सच बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर ने शांत होकर कहा, ठीक है, प्लीज़ जो कुछ भी आपने रिकॉर्ड किया है सब कुछ हमें सौंप दीजिए। हम सबूत के आधार पर कार्रवाई करेंगे। गीता की आंखों में आंसू थे। वह हकला कर बोली, मैं इसमें शामिल। लेकिन पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया, साथ ही आर्यन को। वही पुलिस वाले के साथ आए लोग जो एनजीओ के थे, वो लोग सरला देवी के पास चले गए। घर में जो लोग पहले नेहा की तारीफ कर रहे थे, अब सिर झुकाकर खामोश थे। कुछ ने धीरे से कहा,
इंसानियत की कीमत पैसे से नहीं खरीदी जाती। नेहा को पुलिस ने काबू किया और धीरे धीरे हथकड़ी बांधी जा रही थी। वह चीखती रही, माफ़ कर दो मुझे। पर कैमरे और रिकॉर्डिंग अब सब कुछ बोले जा चुके थे। लेकिन नेहा फिर भी चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। कांस्टेबल ने सख्त लहजे में कहा, मैडम, आपने एक बुजुर्ग महिला के साथ जो किया है उसका जवाब अब कानून देगा। गीता रोते हुए बोली, मैंने गलत नहीं किया था, मैंने बस उसके कहने पर मदद की थी। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं सुना। उसने और आर्यन गीता और नेहा को जीप में बैठाया। नेहा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आर्यन खामोश बैठा था, सिर झुका हुआ। वो समझ गया था कि पैसे और शान से बड़ी चीज़ होती है माँ की दुआ। एनजीओ के लोग जब सरला देवी के पास पहुँचते हैं तो सरला देवी बेहोश पड़ी थी। उनकी सांसें बहुत धीमी थी। एनजीओ की महिला बोली, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। कुछ देर बाद अस्पताल का सन्नाटा और मशीनों की बीप की आवाज़ गूंज रही थी। जब सरला जी को होश आया, उन्होंने धीमे आवाज़ में पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? एनजीओ वर्कर ने नरमी से कहा, माँ जी, अब आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, पहले आप ठीक हो जाइए। सरला जी ने रोते हुए कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, पर अपने ही बच्चों ने मुझे पराया बना दिया। उनकी आंखों से बहते आंसू सबके दिल को हिला गए। कुछ हफ्ते बाद सरला जी अब ठीक थी। एनजीओ वाले ने उनका बहुत ख्याल रखा। वो अब मुस्कुरा रही थी और कई बुजुर्ग महिलाओं के बीच बैठकर बातें कर रही थी। एनजीओ हेड ने कहा, आप जैसी औरतें ही असली शक्ति हैं माँ जी। अगर आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकती हैं ताकि और माताओं को ताकत मिल सके। सरला देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ। मैं उन सबके लिए जीऊँगी जिनके साथ मेरे जैसी नाइंसाफ़ी हुई। धीरे धीरे वो एनजीओ से जुड़ गई। अब उनका हर दिन किसी और की मदद में बीतने लगा। लोग उन्हें सरला माँ कहकर पुकारने लगे। 6 महीने बाद नेहा और आर्यन जेल से बाहर आए, पर अब कोई उनका इंतज़ार नहीं कर रहा था। घर के बाहर ताला लटक रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, साहब, बैंक ने ये प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, अब ये घर आपका नहीं रहा। आर्य ने ज़मीन पर नज़रें झुका ली। नेहा की आंखों में डर था। उसने फुसफुसा कर कहा, अब हम कहाँ जाएंगे? आर्यन ने टूटी आवाज़ में कहा, जहाँ माँ की दुआ नहीं होती वहाँ कुछ भी नहीं टिकता। दोनों धीरे धीरे उस सड़क पर चल पड़े जहाँ कभी लोग उन्हें सलाम करते थे। अब वही लोग मुंह फेर कर गुजर रहे थे। उनके कपड़े मुरझाए, चेहरों पर थकान थी। हर दरवाजे पर उन्हें ठुकरा दिया गया। अब उनके पास ना घर था, ना नाम, ना इज्जत, बस पछतावा था। सरला जी से मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। उन्होंने साफ साफ मिलने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि उनका अब इस दुनिया में कोई बेटा या बहू नहीं है। कुछ सालों बाद एक दिन सरला देवी एक वृद्धा आश्रम में आई। वहाँ कुछ नए लोग आए हुए थे, भूखे, टूटे हुए, शर्मिंदा। जब उन्होंने पास जाकर देखा, वो कोई और नहीं, आर्यन और नेहा थे। दोनों उनके पैरों पर गिर गए। माँ, हमें माफ़ कर दो। सरला देवी ने आंखें बंद की। आंसू गिरे,
फिर उन्होंने कहा, बस भगवान तुम्हें माफ़ करे, मैं तो कब का कर चुकी हूँ। धीरे से उन्होंने हाथ बढ़ाकर दोनों के सिर पर रखा, लेकिन फिर वो वहाँ से चली गई। वह दोनों बिलख कर रो पड़े। दीवार पर एक बोर्ड चमक रहा था, माँ की इज्जत करने वाला ही असली इंसान होता है। माँ बाप बूढ़े नहीं होते, बस थक जाते हैं। वो हाथ जो कभी हमें चलना सिखाते हैं, एक दिन कांपने लगते हैं। जब उन्हें सहारा चाहिए, ताने नहीं। जो बच्चे अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते, वो ज़िंदगी की दौड़ में चाहे जितना आगे निकल जाए, एक दिन सब कुछ खोकर फिर वहीं लौट आते हैं जहाँ उन्होंने पहली बार प्यार पाया था, अपनी माँ की गोद में। याद रखो, माँ की दुआ अगर साथ है तो तकदीर भी झुक जाती है, और अगर वो नाराज़ हो जाए तो महल भी मिट्टी बन जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।